चलिए, स्वागत है सभी का इनोवेटिव कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल के लिए एक अलग सी वीडियो आएगी। आज हम केवल थ्योरी की बात करेंगे कि थ्योरी में कौन कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। उन सभी क्वेश्चंस के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इस चीज का। देखो, अगर हम बात करें इसको पहले हम यूनिट में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम पहले यूनिट की बात करेंगे तो पहले यूनिट के अंतर्गत आपके 4 चैप्टर्स आएंगे, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ गुड्स कितने होते हैं, यानी कि वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के बारे में। उसके बाद हम बात कर लेंगे इसमें जो गुड्स आएंगे वो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बारे में होगी। आगे हम बात करेंगे कितने तरह के गुड्स होते हैं, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने तरह के हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। और एक आपका होता है स्टॉक एंड, क्या होता है, स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक तथा प्रभाव पर ध्यान देना। ये तो 3 टॉपिक है ना, ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार पूछे गए हुए। इसके बाद भी 2-3 टॉपिक्स हैं, वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन आज हमारी कोशिश रहेगी कि आज हम इन 3 टॉपिक को कवर कर लें। तो ये पूरे 4 चैप्टर हैं, इन 4 चैप्टर्स में हम जो थ्योरीज वाले पार्ट होंगे वो हम पूरा कवर करेंगे। ठीक है बेटा। तो पहले आज हम इन चीजों के बारे में बात करेंगे कि क्वेश्चन सही से आते हैं। गुड्स वाले से क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस है। क्वेश्चन रहता है राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, कि आपकी इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, आपके इंटरमीडिएट गुड्स क्या होंगी एंड फाइनल गुड्स, यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं, वस्तुएं तथा अंतिम वस्तुओं के बीच, अंतिम वस्तुओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे और भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले गुड्स के बारे में। ठीक है, चलिए तो बेटा आज हम बात कर लेते हैं पहले गुड्स क्या होती हैं। देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि गुड्स क्या है, यानी कि वस्तुएं क्या है, तो आप सीधे बोलना कि गुड्स बेसिकली इज अ फॉर्म ऑफ मटेरियल और नॉन मटेरियल विच इज डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड्स। यानी कि ये क्या होती हैं, वस्तुएं तथा भौतिक, भौतिक एवं गैर भौतिक, गैर भौतिक, गैर भौतिक का रूप होती हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है। पास में आगे बात, तो ये आपका फैक्ट है। अब गुड्स के नेचर के हिसाब से तो आपने समझ में आ गया कि एक होती है हमारी भौतिक वस्तु और एक होती है हमारी गैर भौतिक वस्तु। इसको बोलते हैं मटेरियल गुड्स, मटेरियल गुड्स, और एक आपकी होगी नॉन मटेरियल गुड्स। क्या होगी, नॉन मटेरियल गुड्स। ठीक है, अब मटेरियल गुड्स क्या होती है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वी कैन टच, वी कैन टच एंड सी। वो सारी गुड्स जो हमारे अराउंड होती हैं, जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो सारी गुड्स हमारी क्या होंगी, मटेरियल गुड्स। लास्ट में आगे बात, एक होती है नॉन मटेरियल गुड्स। नॉन मटेरियल गुड्स वो हो सकती है वी कांट सी और टच, जिनको हम ना तो छू सकते हैं और ना देख सकते हैं। बस में आ गया, वो सारी हमारी क्या होंगी, गैर भौतिक वस्तुएं होंगी। अब इन्हीं के बेसिस पे जो इकोनॉमी की बात करी जा रही है, इकोनॉमिक्स के बेसिस के अंतर्गत हम गुड्स को बेसिकली यहाँ पे देखोगे आप 2 फॉर्म्स में डिवाइड करते हैं इकोनॉमिक्स में। कितने फॉर्म्स में डिवाइड करेंगे, 2 फॉर्म्स में डिवाइड करेंगे। तो पहले में आपका आएगा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। इसको हिंदी में बोलेंगे अंतिम वस्तुएं तथा मध्यवर्ती वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं। एक साइड आपका ये हो गया। दूसरा जो आपका आएगा वो होगा कैपिटल कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, यानी कि उपभोक्ता वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुएं। तो ये एक आपका एक फैक्ट है। ठीक है, तो गुड्स यहाँ पर 2 तरह के होंगे, एक होंगे फाइनल गुड्स और एक इंटरमीडिएट गुड्स होगी, सी का पार्ट है, और एक होगी कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो चलते पहले हम बात करेंगे फाइनल गुड्स क्या होती है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, उसके बाद बात करेंगे हम कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स के बारे में। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखना, इस फाइनल गुड्स को यानी यहाँ पे हम 2 तरीके बांट लेते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं फाइनल गुड्स, या इधर लिख लो इंटरमीडिएट गुड्स।
यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं। एक तरफ आपकी होंगी अंतिम वस्तु यानी कि फाइनल गुड्स। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि चीजें होती क्या है। देखो बेटा, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, जो विद इन अ बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन होती है, यानी इनका प्रोडक्शन अभी चल रहा होता है। एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पेंसिल बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है? पेंसिल बनाई जा रही है। पेंसिल तब तक प्रोडक्शन पीरियड में रहेगी जब तक ये मार्केट में सेल के लिए ना आ जाए। मार्केट में जब तक ये सेल के लिए ना आ जाए, ठीक है, इसका सेल अभी क्या है? पेंडिंग है। तो इससे पहले का जितना भी प्रोसेस होता है वो सब किसमें काउंट होता है? इंटरमीडिएट प्रोसेस में होता है, यानी कि वो क्या होता है? विद इन अ लाइन ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ आप क्या लिखोगे? तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, आपको पूरा आंसर कैसे कंपेयर करना है वो सारी चीजें। तो इंटरमीडिएट अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो समझा भी दूंगा कि इंटरमीडिएट और अच्छे तरीके से क्या होती है। जो आपको थ्योरी में लिखना है, डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस के लिए क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट क्या होती है? आर दोज गुड विच इज विद इन अ बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन सीमा रेखा के भीतर होती हैं। यानी कि उत्पादन सीमा रेखा का मतलब क्या होता है? क्या होती है? उत्पादन सीमा रेखा के भीतर होती है। क्या होती है? भीतर होती है। बट एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, आपके प्री बोर्ड में भी आया होगा और पहले टर्म में क्वेश्चन में आया होगा कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में क्या अंतर होता है। तो इंटरमीडिएट समझ में आ गया कि आर इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड विच इज द बिजनेस लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि वो उनका प्रोडक्शन भी चल रहा होता है, वो प्रोडक्शन यानी बेचने के लिए तैयार नहीं भी होती है। जिनका प्रोडक्शन विद इन अ लाइन प्रोडक्शन होगा वो सारी गुड्स कैसी होंगी? इंटरमीडिएट गुड्स होंगी। कैसी गुड्स होंगी? इंटरमीडिएट गुड्स होंगी। पास में आगे बात दूसरे पॉइंट में हम डाल सकते हैं, यहाँ पर आर दोज गुड्स, यहां पे लिख लो दूसरा पॉइंट, आर दोज गुड्स which can be used to produce another goods, another goods। अब मेरी बात ध्यान रखना, एक चीज और, कि मध्यवर्ती वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका कच्चे माल के तौर पर, यानी कच्चे माल का मतलब क्या होता है? कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? मेरी बात ध्यान सुनो, यानी कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होंगी उन चीज गुड्स का हम यूज कर सकते हैं एज अ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस अनदर गुड्स। यानी कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है उनका हम क्या कर सकते हैं? रॉ मटेरियल के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आगे बात टू प्रोड्यूस अनदर गुड्स। पास में आगे बात अगला इसी में डाल दो, थर्ड पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। यहाँ पे एक दो पॉइंट और ले सकते हो आप। पहला, देयर इज द एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज यानी इनकी अतिरिक्त क्रियाएं होती हैं। अतिरिक्त क्रिया का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स क्या होंगी? इनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होंगी, यानी मेरे बाद कोई और भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। बात समझ में आ रही है? मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, उस एग्जांपल से आप समझ जाओगे कि इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में क्या बेसिकली अंतर होता है, और वहीं पे थ्योरी में काम आएंगे। ये तो आपके लिखने के लिए है। तो यहाँ पे क्या होती है? एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है, यानी मेरे बाद भी इस गुड्स का यूज कोई और कर पाएगा। उस तरह गुड्स को हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे। यानी इन गुड्स का यूज आगे भी होता रहता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या बोलोगे? आर दोज गुड, are those goods which are not ready for their final consumption। यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो अपने अंतिम उपभोग के लिए, किसके लिए? अंतिम उपभोग के लिए तैयार नहीं होती। ठीक है, क्या होती है? ये गुड्स वो गुड्स होती हैं जो अपने अंतिम उपभोग के लिए तैयार नहीं होंगी, इनका फाइनल कंजप्शन भी बाकी होगा, फाइनल कंजप्शन के लिए रेडी नहीं होती। ठीक है, यानी कि देखो जाहिर सी बात है, कोई गुड्स अगर विद इन प्रोडक्शन पीरियड है तो उसका फाइनल कंजप्शन कैसे हो जाएगा? फाइनल कंजप्शन का मतलब होता है कि मेरे बाद कोई और इस गुड्स का यूज नहीं करेगा, मेरे यूज करने वाले गुड्स क्या हो गई? खत्म। ठीक है, लेकिन इनकी क्या होती है? ये रेडी ही नहीं होती है फाइनल गुड्स के लिए,
इसलिए मैंने बोला इनकी क्या होती है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, मेरे बाद भी कोई और इसका यूज कर पाएगा। बात में आगे बात। अब जैसे हमने जो इंटरमीडिएट कोर्स में लिखा था उसका जस्ट पूरा अपोजिट, हमने क्या लिखा था पहला पॉइंट इसमें इंटरमीडिएट में कि विद इन बॉन्डेड प्रोडक्शन होती है, यहां पे लिख दो क्या, आउट विच लिखो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which is out of boundary line of production, boundary line of production। यानी ये क्या होती है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, बहुत सिंपल सा अंतर है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, सीमा के भीतर होती हैं, तो ये क्या होती है, उत्पादन सीमा के बाहर होती हैं। फाइनल गुड्स का मतलब जिनका प्रोडक्शन हो चुका है, अब वो रेडी है फाइनल यूज के लिए, तो ये एक पॉइंट ये भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा था, आर दोज गुड्स which are not ready to which are not ready for their final consumption, यानी कि फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी नहीं थी, लेकिन ये क्या होंगी, आर रेडी टू देयर फाइनल कंजम्पशन, अपने अंतिम उपभोग के लिए क्या होती हैं, अंतिम उपभोग के लिए तैयार होती हैं। बात सुन आ रही कि नहीं आ रही है, यानी ये वो गुड्स होती हैं जिसका फाइनल कंजप्शन ये अपनी रेडी होती है फाइनल कंजप्शन के लिए। बात सुना के बाद बाकी सब जस्ट अपोजिट, यहाँ पे क्या लिखा, देयर इज एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, यहाँ पे क्या लिखोगे, देयर इज नो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। जो फाइनल गुड्स इसका मतलब क्या है कि मेरे गुड्स यूज करने के बाद वो गुड्स क्या हो गई, खत्म हो गई, तो कोई और इसका यूज कर ही नहीं पाएगा, और जब यूज ही नहीं कर पाएगा तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कहाँ चली गई, तो ये चीज इसमें नहीं होगी। अगला क्या है, ये बाकी सारी चीजें थी, ये 3 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, ठीक है। बाकी जो मैंने इसमें लिखवाया था जस्ट अपोजिट में लिख लेना, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए, तो ये तो आपका था इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच का अंतर, ठीक है बेटा। अब हम बात कर लेते हैं एग्जांपल्स। ये तो रही आपके थ्योरी के हिसाब से कि अगर पेपर में आता है तो आप ये 4 पॉइंट लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन कहानी ये है कि कोई अगर आपसे पूछे ये गुड्स क्या है, क्योंकि प्रैक्टिकली पूछे जाते हैं कि मान लो ये मार्कर क्या है, तब क्या बताओगे, इंटरमीडिएट गुड्स है, फाइनल गुड्स है। तो पहले बात समझना, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, पहले एग्जाम्पल समझो, फिर मैं और चीज समझाता हूँ आपको इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में अंतर क्या होता है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि यहाँ पर 4 तरह की सिचुएशन आती है, ठीक है। ये फर्म है, ये क्या है, फर्म है जो मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, क्या कर रही है, मिल्क बना रही है। ये ए बी सी डी, ये होलसेलर है किसका, मिल्क का। ये रिटेलर है, ये मान लो कि दुकान है, शॉप है, कुछ भी हो, डजंट मैटर, यहाँ पे मान लो कि शॉप है, ठीक है। और ये क्या है, ये कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर है, हिंदी में उसको बोलेंगे उपभोक्ता है, हमें बस ये समझना है। अब मान लो एक फर्म है, मान लो एक कंपनी है अमूल की, किसकी कंपनी है, अमूल की। अमूल ने एक मिल्क बनाया, अब मिल्क बनाया, ध्यान रखना मैंने क्या बोला, एक चीज रखना, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, जिनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एग्जिस्ट होती हैं और वो अभी प्रोडक्शन के तैयार नहीं होती है। मान लो इसने मिल्क बनाया, मिल्क बनाने के बाद इसने बी को ट्रांसफर कर दिया, होलसेलर के पास ट्रांसफर कर दिया, तो बताओ मुझे कि जो ये मिल्क है वो ए के लिए क्या होगी। ध्यान रखना, अगर इसने मिल्क बनाया, मिल्क का इसने खुद तो नहीं किया, इसने मिल्क उसको ट्रांसफर कर दिया बी को, तो ये ट्रांसफर केस का मतलब क्या है, इसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो गई, और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज किसमें एग्जिस्ट करती है, इंटरमीडिएट गुड्स में, तो किसके पास चली गई, बी के पास चली गई। अब बी ने इस गुड्स को कहां ट्रांसफर किया, सी को ट्रांसफर किया। अगर ये अपने लिए यूज करते, खुद उस दूध को बनाकर खुद पी जाते, तो क्या था, वो फाइनल गुड्स था इनके लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उस गुड्स को कोई और भी यूज कर रहा है। ध्यान रखना, इंटरमीडिएट गुड्स वही गुड्स होंगे जिनका कोई और भी यूज कर सकता है, इसलिए बोला एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है, इसने इसको ट्रांसफर किया, अब ये दोनों के लिए क्या होंगे, ये इंटरमीडिएट गुड्स है। क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि किसी ने भी इसका यूज नहीं किया है, दोनों ने क्या किया है, ट्रांसफर किया है, यानी मध्यवर्ती वस्तु में। क्या है ये, मध्यवर्ती वस्तु में। लेकिन अब सिचुएशन देखो, अब सी ने इसको ट्रांसफर किया, सी ने कंज्यूमर को ट्रांसफर किया। जैसे मान लो हम दुकान पे गए और हमने दुकान से दूध लिया, अब मेरी बात ध्यान रखना, हमने मिल्क खरीदा है, ठीक, तो मिल्क खरीदने का क्या देखा गया कि वो शॉपकीपर के लिए तो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि शॉपकीपर ने उस दूध का अपने लिए यूज नहीं किया, उसने किसको बेच दिया, कंज्यूमर को बेच दिया। लेकिन कंज्यूमर ने क्या किया, कंज्यूमर ने चाय बनाई, कुछ भी किया, खा पी खत्म कर दिया, तो वो कंज्यूमर के लिए क्या होंगी, फाइनल गुड्स होंगी, क्योंकि उसके बाद किसी और ने इसका यूज नहीं किया। तो वही मिल्क कंज्यूमर के लिए क्या हो गई, फाइनल गुड्स, और वही मिल्क इसके लिए क्या थी, इंटरमीडिएट गुड्स। इसीलिए ध्यान रखना कि ये गुड्स के नेचर पर डिपेंड करेगा कि वो कब इंटरमीडिएट है और कब फाइनल गुड्स है। अगर इसको सिंपली लैंग्वेज समझो कि अगर कोई गुड्स मेरे यूज करने के बाद खत्म हो जाए तो क्या होगी, फाइनल। लेकिन अगर मेरे बाद कोई और यूज कर रहा है, वो क्या होगी, इंटरमीडिएट गुड्स होगी।
बात में आ गई। अब जैसे कन्फेक्शनर है, यानी कि हलवाई है, क्या है, हलवाई है। अब वो कोई मिठाई बना रहा है, क्या बना रहा है, अब वो कोई मिठाई बना रहा है, उसने दूध परचेज किया। आपके मन में ये आएगा कि उसके लिए क्या है, तो वो दूध का यूज अपने लिए नहीं कर रहा है, वो मिठाई के लिए कर रहा है, तो उसके लिए भी क्या होगी, इंटरमीडिएट गुड्स होगी। जब मिठाई बनाकर किसी और को बेच देगा तो क्या होगी, तब वो जितने खरीदा है, अगर वो मिठाई अपने लिए यूज कर लेगा तो फाइनल गुड्स। सिर्फ इतना समझना कि कोई गुड्स अगर मेरे यूज करने के बाद खत्म हो रही है तो मेरे लिए वो क्या है, फाइनल गुड्स, और मैं उसका फाइनल कंज्यूमर हूं, क्योंकि मैंने उस गुड्स का फाइनल कंजप्शन किया है, मेरे बाद वो गुड्स क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, किसी और ने उसका यूज नहीं किया है। अगर कोई और यूज करेगा तो क्या होगी, इंटरमीडिएट गुड्स होगी। वैसे मान लो ये मार्कर है, तो ये मार्कर क्या होगा, अब तो कहोगे भैया ये आपके लिए क्या नाम है, फाइनल गुड्स हो जाएगा क्योंकि आप यूज कर रहे हो, तो आप इतने स्ट्रांगली नहीं कह सकते। अगर मान लो, अब वो बात अलग है, अगर मान लो कि ये मार्कर किसी और को दे दूं तो क्या हो जाएगी, तो मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगी। लेकिन अगर मान लो मैं अपने यूज करने का खत्म कर दूं तो मेरे लिए क्या होगी, फाइनल गुड्स। तो होप सो आपको इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बारे में अंदर समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। तो इतना क्लियर है आपको, इंटरमीडिएट गुड्स कोई 4 नंबर का क्वेश्चन है, और ये 4 नंबर क्वेश्चन किस पॉइंट से बहुत बार पूछा गया है। आप लास्ट से क्वेश्चन को उठा के देखो, 3 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे ही गए हुए हैं। ठीक है बेटा, तो अब चलेंगे हम दूसरे गुड्स की तरफ, वो है हमारा कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। स्टॉप कर दे।